आइए एक पल के लिए कल्पना करें, एक ऐसी गहरी भावना की जहां किसी अपने परम प्रिय से बिछड़ने का जो दर्द है, वो ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना बन जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं विरह भक्ति की, और इसे समझने के लिए हम 16वीं सदी के महान संत नरोत्तम दास ठाकुर के एक बेहद भावपूर्ण भजन पर चर्चा करेंगे। ये महज कोई पुराना गीत नहीं है, ये मानवीय भावनाओं का एकदम चरम शिखर है। तो चलिए बिना देर किए इस अद्भुत रचना में प्रवेश करते हैं और समझते हैं इसके पीछे का असली अर्थ। इस प्रसिद्ध भजन की शुरुआत कुछ इन शब्दों के साथ होती है: ज्ञानी प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेलो प्रभु कोथा गिला आचार्य ठाकुर। अब इन पंक्तियों में जो बात सबसे ज्यादा दिल को छूती है, वो है इनका सीधा और दर्द भरा सवाल। कवि बहुत ही सम्मान लेकिन उतनी ही पीड़ा के साथ पूछ रहे हैं कि वे प्रभु आखिर कहाँ चले गए, जो अपने साथ अद्वैत प्रेम और अपार करुणा का खजाना लेकर आए थे। ये सिर्फ एक कविता की लाइन नहीं है, ये एक भक्त के दिल से निकली हुई एक सच्ची पुकार है। यह हमें तुरंत उस खालीपन का एहसास कराती है जो इन महान आत्माओं के जाने के बाद पीछे रह गया है। और ये शोक, ये दर्द यही नहीं रुकता। आगे की पंक्तियों में वो नाम ले लेके पुकारते हैं: कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ। यहाँ वो अपने आध्यात्मिक गुरुओं स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास को याद करके बहुत गहरे विलाप में हैं। इन पंक्तियों में छिपा हुआ दर्द इतना असली और इतना तीव्र है कि आज सदियों बाद भी आप इसे महसूस कर सकते हैं। ये तड़प हमें बताती है कि इन महापुरुषों का उनके जीवन में क्या और कितना महत्व था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग के और जे आनिलो प्रेमधन का भावार्थ। यहाँ जो सबसे मुख्य बात है जिसे हमें समझना है, वो है विरह भक्ति। अब ध्यान दीजिएगा, इस विशिष्ट परंपरा में ईश्वर या उनके शुद्ध भक्तों से दूर होने का शोक कोई आम सांसारिक दुख या निराशा नहीं है। विरोधाभासी रूप से ये अलगाव की पीड़ा ही आध्यात्मिक जुड़ाव की सबसे ऊंची अवस्था है। इसे विरह में मिलन कहा जाता है। मतलब जुदाई की पीड़ा जितनी गहरी होगी, आध्यात्मिक प्रेम का अनुभव उतना ही ज्यादा शुद्ध और तीव्र माना जाएगा। ये एक ऐसा विचार है जो भावनाओं को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही बदल कर रख देता है ना कमाल की बात। और ये विरह भक्ति किस चरम सीमा तक जा सकती है, जरा इन पंक्तियों से समझिए। पाषाणे कुटी बोधा आणाले पशिबो, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। इन शब्दों का जो भावनात्मक वजन है वो बहुत भारी है। रचयिता कह रहे हैं कि गौरांग के गुणों का वो खजाना अब खो गया है, मैं उसे अब कहाँ पाऊंगा। इस दुख में या तो मैं अपना सिर पत्थर पर दे मारूं या धधकती आग में कूद जाऊं। यह कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, बल्कि गौरांग के दिव्य गुणों से वंचित हो जाने की एक बहुत ही वास्तविक और असहनीय तड़प है। अब आते हैं हमारी दूसरे भाग पर, श्री चैतन्य और उनके पार्षद। आखिर ये महान विभूतियां थीं कौन? ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा के मुख्य स्तंभ थे। स्वरूप दामोदर, रूप और सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास और कृष्णदास कविराज। ये वो लोग थे जिन्होंने भक्ति के दर्शन को आकार दिया, शास्त्र रचे और प्रेम के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। नरोत्तम दास ठाकुर के लिए इनकी अनुपस्थिति का सीधा सा मतलब था जीवन से ज्ञान, मार्गदर्शन और साक्षात भक्ति के स्रोतों का ही खत्म हो जाना। इसीलिए उनका दुख इतना गहरा और इतना व्यक्तिगत था। और इन सभी महान संतों के केंद्र में थे श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्हें कलियुग के स्वर्ण अवतार के रूप में जाना जाता है। परंपराओं के अनुसार वे स्वयं भगवान का रूप थे, जो इस युग में बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम को मुफ्त में बांटने के लिए अवतरित हुए थे। अब जरा सोचिए, जब एक ऐसा अवतार जो सिर्फ प्रेम और करुणा बांटने आया हो, वो अपनी लीला समाप्त करके चला जाए, तो उनके अनुयायियों के जीवन में कैसा खालीपन आएगा। उस अथाह दुख को समझना अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब कविता से थोड़ा बाहर निकलते हैं और हमारे तीसरे भाग में नजर डालते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन पर। इनका सफर सच में किसी चमत्कार जैसा है। 1520 में वर्तमान बांग्लादेश के एक राजघराने में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें एक सपने में भगवान नित्यानंद के दर्शन हुए। उनके निर्देश पर जब नरोत्तम दास ने पद्मा नदी में स्नान किया, तो कहते हैं कि नदी ने उन्हें वो दिव्य प्रेम सौंप दिया जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने खास तौर पर वहीं उनके लिए छोड़ा था। इस अद्भुत घटना के बाद उनका रंग भी बदलकर स्वर्णिम हो गया।
इसके बाद उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया, सीधे वृंदावन की ओर निकल पड़े और आगे चलकर ऐतिहासिक खेतूरी महोत्सव का आयोजन किया, जिसने पूरे वैष्णव समाज को एक धागे में पिरो दिया। उनके जीवन के ये कदम उनकी विनम्रता की एक मिसाल हैं। वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने श्री जीव गोस्वामी जैसे महान विद्वान के अधीन शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब उन्हें दीक्षा लेनी थी। उनके गुरु लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें शिष्य बनाने से साफ मना कर दिया था। अब एक राजकुमार क्या करता? नरोत्तम दास हर सुबह छुपकर उस स्थान की सफाई करते थे जहां उनके गुरु शौच के लिए जाते थे। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा ने अंततः उनके गुरु का हृदय जीत लिया। ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वास्तविक ज्ञान और भक्ति के रास्ते पर अहंकार की कोई जगह नहीं होती। और उनकी इसी भक्ति का फल है उनकी महान साहित्यिक विरासत। उनकी रचनाएं, विशेष रूप से उनकी प्रार्थनाएं, गौड़ीय वैष्णव साहित्य का मुकुट मानी जाती हैं। उनकी रची वैष्णव पदावली के पद आज भी दुनिया भर के मंदिरों और कीर्तनों में बिल्कुल उसी भाव के साथ गाए जाते हैं। उनके शब्द सीधे आत्मा से संवाद करते हैं और यही वजह है कि वे समय की सीमाओं को पार करके आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तो अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग की ओर, प्रेम और विरह का संदेश। हम इस चर्चा का समापन इन बेहद शक्तिशाली पंक्तियों के साथ करते हैं। से ससंगीर संगे जे कोई लोभ विलास, से संग न पाइया खांदे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि वो निरंतर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, क्योंकि वो उन महान आत्माओं का संग पाने में असमर्थ हैं जिनकी वे इतनी शिद्दत से लालसा करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये रोना किसी सांसारिक निराशा का नहीं है, बल्कि ये वो गहरी पुकार है जो एक आत्मा को परमात्मा से जोड़कर रखती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आध्यात्मिक मार्ग में जहां आमतौर पर हर कोई शांति और ईश्वर से मिलन की तलाश में रहता है, वहां विरह या अलगाव की इस भीषण पीड़ा को आखिर एक खजाना क्यों माना जाता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। शायद इसलिए क्योंकि मिलन की पूर्ण संतुष्टि में प्रेम कभी-कभी शांत पड़ सकता है, लेकिन विरह की आग में तड़पता हुआ प्रेम हमेशा अनंत, सजीव और अपने उच्चतम शिखर पर बना रहता है। इसी विचारोत्तेजक दर्शन के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस चर्चा से कुछ नया और गहरा सोचने को मिला होगा।